ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो 16 दिन होते हैं ये पितरों को प्रसन्न करने वाले दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी दोष अगर आपके घर में है, तो ये 16 काले तिल के दाने वाला जो उपाय है ना, ये रामबाण उपाय है, जो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है। तो जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपके सारे के सारे जो दोष लगे हुए हैं ना, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, पितृ जो हमारे नाराज हो जाते हैं तो उसके लक्षण तो आप जानते ही हैं। घर में बीमारियों का आना, लोगों का बीमार पड़ना, धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होना, हाथ में पैसे का ना रुकना। इसके अलावा घर के जो बच्चे हैं, कभी कभी वो रात को अचानक से उठ जाते हैं, कभी उन्हें बहुत तेज़ी से प्यास लगती है या बहुत तेज़ी से उन्हें भूख लगने लगती है। तो ये भी लक्षण हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में ये बताया है कि ये लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी गुरु जी ने उपाय बताए हैं, जो हम आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो ऐसे में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष से अच्छा समय होता ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये जो 16 दिन होते हैं ये पितरों के लिए ही होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। तो 16 काले तिल के दानों वाला उपाय आपको इस पितृ पक्ष के दौरान करना है। कैसे करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको पहला उपाय बता देते हैं कैसे करना है, ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, पूरे पितृपक्ष के दौरान कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको एक लोटा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा लोटा आपको लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, लोटा जो आप लेंगे वो तांबे का होना चाहिए। उसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब इसके अंदर आपको 16 तिल के दाने डालने हैं। कौन सा तिल लेना है? काला वाला। अच्छा, हम 16 दाने ही क्यों बता रहे हैं? देखिए, 16 दिन के जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, पितृ पक्ष होते हैं, तो जब आप 16 दाने तिल के लेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि हर एक दिन का आपने एक तिल ले लिया है, और वो 16 के 16 तिल के दाने आपको, काले तिल के दाने, उसी लोटे के अंदर डालने हैं जिसके अंदर आपने अपने घर का शुद्ध जल भरा है। अब ये उपाय आप पूरे पितृपक्ष के दौरान, यानी 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो। अगर डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो जब भी आपके पास समय है तब आप इस उपाय को करें। तो देखिए, 16 आपने काले तिल के दाने ले लिए और उसी लोटे के अंदर, पात्र के अंदर डाल लिए, जो आपने तांबे का लिया था। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 सफ़ेद पुष्प, यानी 2 सफ़ेद रंग के फूल। कोई और रंग आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सफ़ेद रंग का ही फूल आपको लेना है। 2 फूल लेने हैं और वो भी आपको उसी लोटे के अंदर डाल लेने हैं। तो देखिए, सफ़ेद ही फूल हम आपको क्यों बता रहे हैं। सफ़ेद में आप कोई से भी सफ़ेद रंग के फूल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही सफ़ेद फूल लेना है। जो भी सफ़ेद फूल हो वो आप ले लीजिए। 2 फूल लेने हैं, लेकिन हमने सफ़ेद फूल इसलिए बताए हैं क्योंकि पितरों को सफ़ेद फूल ही अर्पित किए जाते हैं, तो इसीलिए आपको सफ़ेद रंग के ही पुष्प लेने हैं। अब देखिए, लोटा जब आपने पूरा तैयार कर लिया है, इसके बाद आपको ये लोटा लेकर कहाँ जाना है? पीपल पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ आप चले जाइए। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप बट वृक्ष के पास भी जा सकते हैं। बट वृक्ष जो होता है वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बट वृक्ष भी नहीं है तो बेल पत्र का जो वृक्ष होता है, ठीक है ना, जो बेल पत्र हम सावन के महीने में चढ़ाते हैं, उसका जो पेड़ होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पेड़ के नीचे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पेड़ जो होते हैं वो पितृ तुल्य माने गए हैं। तो देखिए, ये जो बेल पत्र है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती के अश्रुओं से, उनके आंसुओं से इस पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, और सारे देवी देवताओं ने इसे पितृ के तुल्य मान दिया था। ध्यान रखना, जब भी हम स्वधा का स्मरण करते हैं, हमने बहुत बार स्वधा के बारे में बताया है, तो जो स्वधा है वो माता पार्वती जी की नानी है, जो कहाँ रहती हैं? पितृलोक में रहती हैं। तो वो पितृलोक में रहती हैं और पितृलोक उन्हीं का है।
तो इसीलिए जो व्यक्ति भी महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं रहता है। तो देखिए वो लोटा लेकर आपको इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के पास जाना है और वो जो चीज़ें आप पात्र के अंदर डाल के ले गए हैं उस लोटे की सारी चीज़ें, जल, फूल, तिल, सब कुछ आपको उस पेड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए जब आप जल समर्पित करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फेस हो वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब देखिए उपाय करना कब है, ये सुबह के समय में करना है आपको उपाय, ठीक है ना। 10 बजे से पहले आप ये उपाय कर लें। तो इस उपाय को करने से आपके जो पितृ हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए पितरों को जो भोग लगाते हैं उसके भी नियम हैं, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। उसी तरह से आपको पितरों को भोग लगाना चाहिए जिस तरह से उपाय होते हैं, क्योंकि आप अगर सही से उपाय करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और अगर आपसे भूल चूक हो जाती है, गलती कर देते हैं आप, तो आपके पितृ जो होते हैं वो आपसे नाराज हो जाते हैं और जब पितृ नाराज होते हैं तो कष्ट, दुख, तकलीफें व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए जो महत्व माना गया है वो कुशा का माना गया है। तो देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है ये घास नहीं है, ये कुशा है, कुशा। तो देखिए ये जो कुशा है इसे कुछ लोग कुश भी बोलते हैं। तो ये कुशा आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगी क्योंकि इससे बहुत सारे लोग पंखे बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, बहुत आसानी से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इस कुशा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आपको ये कुशा मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप उसकी जगह दूर्वा जो होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अगर आप दूर्वा घास ले रहे हैं तो आपको 16 दूर्वा घास लेनी होंगी। ये तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। दूर्वा आप जानते ही होंगे, गणेश जी को भी चढ़ाई जाती है, तो आपको पता ही होगा दूर्वा कौन सी घास होती है। तो 16 घास आपको दूर्वा की लेनी है। अब अगर आपको कुशा मिल जाती है तो आपको कुशा लेनी है, ठीक है ना। नहीं मिलती है तो आपको दूर्वा लेनी है। कुशा जो आप लेंगे उसे आपको बांधना है। किससे बांधना है? मौली धागे से। तो देखिए ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आप दूर्वा घास ले रहे हैं तो उसको आपको मौली धागे से नहीं बांधना है। अगर आप कुशा ले रहे हैं तो ही आपको मौली धागे से बांधना है, क्योंकि दूर्वा जो होती है उसे कभी भी मौली धागा, जिसे कलावा भी बोलते हैं, उससे नहीं बांधा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपने कुशा ली है तो ही आपको मौली धागे से उसे बांधना है। तो अब अगर आपने दूर्वा ली है तो आपको एक एक्स्ट्रा दूर्वा लेनी है, 16 अलग लेनी है, एक अलग लेनी है। जो एक अलग वाली लेंगे उससे आप वो 16 दूर्वा घास को बांध लेंगे अगर दूर्वा लेते हैं तो। अगर कुशा लेते हैं तो उसको आपको मौली धागे से बांधना है। अब इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का पात्र जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। और उसी के साथ आपको लोटा जो होगा तांबे का वो पूरा नहीं भरना है, थोड़ा खाली रखना है, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब गंगा जल भी आपने उस पात्र के अंदर डाल लिया। अब इसी के साथ आपको गाय का जो कच्चा दूध होता है वो भी उस लोटे के अंदर डालना है। अब इसी के साथ आपको इसी लोटे के अंदर थोड़ी सी बूरा डालनी है, ठीक है ना। कुछ लोग तो चीनी को पीस कर बना लेते हैं, लेकिन असलियत में जो वो बूरा होती है वो खांड से बनती है। अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम है। तो थोड़ी सी बूरा भी आपको उसी लोटे के अंदर डालनी है। और इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। थोड़े से चुटकी भर काले तिल भी आपको उस पात्र के अंदर डालने हैं। अब दोस्तों आपको चुटकी भर जौ भी लेने हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। जौ इस तरह से होते हैं, आपने देखा भी होगा। तो आपको चुटकी भर जौ भी उसी लोटे के अंदर, उस जिसमें आपने जल भरा है, सारी चीज़ें डाली हैं, उसी के अंदर आपको ये जौ भी डालने हैं थोड़े से। तो देखिए ये लोटा आपने पूरा तैयार कर लिया। अब इस लोटे को लेकर, और जो आपने अगर दूर्वा ली है तो दूर्वा लेकर, अगर आपने कुशा ली है तो कुशा लेकर, आपको ये चीज़ें लेकर कहाँ जाना है? पीपल के पेड़ के पास। अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर, बट वृक्ष है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर बेल पत्र का जो पेड़ है अगर वो है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप ये उपाय करेंगे सुबह के समय करना है। इससे पहले आपके घर के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं खाना है,
तो देखिए पीपल वृक्ष के पास जब आप पहुंच गए तो सबसे पहले अगर आपने दूर्वा ली है तो दूर्वा आपको पीपल की जड़ में समर्पित करनी है। अगर आपने कुशा ली है तो वो कुशा आपको पीपल की जड़ में समर्पित करनी है। इसके बाद तो दोस्तों जब आप लोटा लेकर जाएंगे ना तो आपको एक चम्मच भी लेकर जानी है। अब आपको क्या करना है, जो दूर्वा आपने वहाँ पर चढ़ा दी है, समर्पित कर दी है, आपको उस चम्मच से, जो लोटा आप लेकर गए थे उसी चम्मच से आपको लोटे के अंदर से थोड़ा सा जल निकालना है और उसके ऊपर छींटना है, छींटे मारनी है और इस मंत्र का जप करना है। ओम सर्वेभ्यो उत पृथिभ्यो तृप्त्याम। फिर से आपको बता देते हैं, ओम सर्वेभ्यो उत पृथिभ्यो तृप्त्याम। तो देखिए इस मंत्र का अब जप कितनी बार करना है, पूरे 108 बार आपको इसका जप करना है। तो देखिए 108 बार ही आपको जल चम्मच से उस कुशा के ऊपर या फिर आपने दूर्वा अगर चढ़ाई है तो दूर्वा के ऊपर छींटना है और हर बार आपको मंत्र बोलना है। पूरे 108 बार आप जल चढ़ाएंगे और 108 बार ही आपको मंत्र बोलना है। और जब आप 108वीं संख्या बोलेंगे मंत्र की, तब आपको जितना भी पात्र के अंदर जल है सारा का सारा उसके ऊपर चढ़ा देना है। यकीन मानिए इतना उपाय कर लेते हैं यदि आप, तो आपके संपूर्ण जीवन में कभी भी आपको पितृ दोष नहीं लगेगा और अगर लगा हुआ है तो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है। तो आपको ये उपाय सबसे पहले करना है। इसके बाद आप अपने घर पे आकर मतलब जो भी आप रोटी वगैरह कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं या फिर कौवे को खिलाते हैं, जिसको भी खिलाते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये उपाय करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। ये जो तीसरा उपाय है ये सीधे आपके जो पितृ हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो आप गुरुजी की हैदराबाद वाली कथा सुन लेना। उन्होंने बताया था इस उपाय को करने के बाद सीधे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के बाद जन्मों जन्मांतर का भी पितृ दोष आपके जीवन से दूर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अचूक ये उपाय गुरुजी ने बताया है। उपाय करना कब है, 16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक अक्षत। अक्षत हम किसे बोलते हैं, चावल को, जो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होता है उसे ही अक्षत बोलते हैं। तो एक चावल लेना है आपको। अब इस एक चावल को आपको अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखना है। अब इस चावल के दाने को लेकर आपको जाना है जहां पर भी आपके घर में पीने का पानी रखा जाता है, चाहे आप घड़े में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, बाल्टी में रखते हैं, किसी भी चीज में रखते हैं, वहां पर आपको जाना है और अपना फेस आपको दक्षिण दिशा की तरफ, यानी जो दक्षिण दिशा होती है उधर की साइड आपको अपना फेस करना है। अब आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए 5 बार स्वधा 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 ये शब्द बोलना है। तो कौन सा नाम बताया हमने आपको, स्वधा। आप जानते हैं हमने अभी आपको बताया था कि स्वधा जो है वो पार्वती मैया की नानी है जो पितृलोक में रहती हैं और पितृलोक इन्हीं का है, ये आप समझ लीजिए। अब इतना आप कर लेंगे। इसके बाद आपको 1 लोटा जल तैयार करना है, ठीक है ना। 1 लोटा लेना है, अपने घर का शुद्ध जल उसके अंदर भरना है और जो चावल का दाना आपके हथेली में था वो दोनों चीजें लेके आपको कहाँ पर जाना है, शिवालय, शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। अब जब आप वहां पर पहुंच गए हैं उसके बाद आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करना है। इसके बाद आपको अपना मुख किधर कर लेना है, उत्तर दिशा की तरफ। पहले दक्षिण दिशा की तरफ किया, फिर उत्तर दिशा की तरफ करना है। तो देखिए 1 चावल का जो दाना है वो बाद में आप चढ़ाएंगे, पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। तो जल चढ़ाते समय आपको महादेव का कौन सा नाम बोलना है, कुंदकेश्वर महादेव। ध्यान से सुन लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव, इस नाम को आप बोलेंगे और सारा का सारा जल आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। अब इसके बाद जो चावल का दाना आपके पास है वो चावल का दाना आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए। तो देखिए ये उपाय पितृ पक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। इससे बड़ा उपाय शायद पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और कभी भी संपूर्ण जीवन में आपको पितृ दोष
पितृदोष परेशान नहीं करता है। अगर कोई भी पितृदोष लगा है तो बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाता है। तो गुरुजी ने जैसा उपाय बताया है हमने आपको बिल्कुल उसी तरह से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। पूरा विश्वास है हमें कि आपको उपाय ज़रूर समझ में आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।